आज भी हम देखते हैं तो ये जो रोड है काफी कंट्रोवर्शियल है, सेपा टू नाइन साइड का जो रोड है वो काफी बार मीटिंग में कंडक्ट किया गया है। पिछले बार तो ऑनरेबल श्री मोहम्मद रतन के उनके अंडर में भी मीटिंग कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन कुछ रेजोल्यूशन निकाला नहीं है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गया। तो आज भी मीटिंग कंडक्ट करवाया गया है, तो सर बता पाएंगे कि इस पर क्या नया है और क्या रेजोल्यूशन आया है? ये सेपा चैन का जो रोड तो हाल ही में आप देखा होगा, वायरल व्हाट्सएप में कई पेपर में घूम रहे थे। कुछ एलिगेशंस था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को उन लोगों को लगा कि कहीं में फंड सिफन ऑफ हो रहा है और सही तरीका से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को कई कम्युनिकेशन गैप भी है यहाँ इन बिटवीन में। तो उन्होंने हमारा चीफ इंजीनियर एई एक्शन और इंक्लूडिंग मी को उन लोग ने SIC में FIR दे दिया। तो उसके सिलसिले में आज बैठक हुआ जहां ASCO था, एक्सू था और ब्लॉक स्टूडेंट्स जनरल स्टूडेंट्स यूनियन जो वो रोड में इफेक्टेड है। तो यहाँ अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत पहल बहुत ढंग से हुआ और सभी ने अपना व्यू रखा और जो कम्युनिकेशन गैप था उसको भी कम्युनिकेट ईच अदर को कर लिया है। तो जितने डिबेट डिस्कशन होने के बाद रेजोल्यूशन 3-4 पॉइंट पर आया कि एग्जीक्यूशन सही ढंग से हो, उसके लिए क्या क्या इंश्योर करना है। तो मेनली तो जो FIR दिया ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी, तो उनको एक्सू को 7 दिन का मोहलत दिया। तो उन लोग ने काम का इंटरेस्ट में वर्क को एक्सपेडाइट करने के लिए 7 डेज में FIR विड्रॉ करेंगे। फिर इन रिटर्न में हमारा डिपार्टमेंट भी जो सिस्टम अभी तक बना नहीं है तो उसको भी हम लोग अच्छा सिस्टम इम्प्रोवाइज करेंगे और सही ढंग से काम एग्जीक्यूट कर। और सभी का सबका एक विचार था नो वर्क नो पे, और वो एग्रीमेंट में हम लोग का रेजुलेशन में है बिना काम से कोई पेमेंट हिंसफोर्ड नहीं देगा डिपार्टमेंट। काम को ऐसे बोगस पेमेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने कमिटी का भी एक प्रपोजल दिया जो वेरीफाई करेंगे कि काम हुआ नहीं। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द कमिटी जिसमें ASCO होगा, एक्सू होगा, जनरल स्टूडेंट्स यूनियन होगा, तब जाके उन लोग जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये जो है सेपा चैन जो इनफेमस जो NEC रोड को एक तो इम्प्रोवाइज लाने का और सही टाइम में और सही तरीका से और क्वालिटी में वो कंप्लीट हो जाए, तो इसका हुआ। आज का बैठक बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सभी ने अपना विचार रखा और जो 7 डेज के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा, हम लोग का रेजुलेशन भी अमल में आ जाएगा और एक्सू भी अपना FIR जो है विड्रॉ करेंगे। सर एक्सू का जब FIR हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक एलिगेशन डाला गया था कि जो टेंडर फ्लोटिंग होता है, हाँ, जो लास्ट टाइम जब पेमा खंडू विजिट किया था उन्होंने 20 करोड़ ऐड कर दिया है, उसको उनको लाइक टेंडर फ्लोटिंग करना चाहिए था, उनको नहीं किया है उसको एलिगेशन। हाँ जी, ये ऐसा है, ये जो स्पेशल प्लान असिस्टेंस जो सेंट्रल ग्रांट से जो स्टेट सरकार को मिलता है वहाँ से हमारा गवर्नमेंट ने, हमारा पेमा खंडू सर ने ईयर मार्क कर दिया है। तो 19.92 अमाउंट्स का था ईयर मार्क जो है, लेकिन जो लास्ट ईयर में 12.92 दिया। तो लेकिन ये जो ग्रांट्स है वो जो लैप्सेबल है, जो फंड जो है अगर मार्च से एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो उसको सरेंडर, ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएगा। तो हम लोगों को लास्ट टाइम जो फंड एलोकेट किया था वो जो है 21 मार्च को है, तो करते करते 25 को ही ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ये सब सारा अप्रूव हुआ। तो मार्च क्लोज होता 31 को, तो 5 डेज में तो कोई टेंडर नहीं हो पाता है। और अगर हम लोग कुछ करके हल्का से खर्चा करके फंड को नहीं रखने से तो फिर वो पैसा जो लैप्सेबल है वो निकल जाएगा। तो इसमें से कुछ एक कम्युनिकेशन गैप है, नहीं तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का वेब ऑफ भी ऑर्डर भी है कि टेंडर नहीं करना है, क्योंकि टेंडर करने से डुप्लीकेसी होता है। ऑलरेडी वहाँ में 15 करोड़ रुपया है NEC का और यहाँ से फिर हम अनदर 12.92 डाल देगा, नेम ऑफ वर्क सेम हो जाएगा। तो इसलिए उसको वो कॉम्प्लिकेसी को हटाने के लिए डिपार्टमेंट ने सब हेड बनाया, नेम ऑफ वर्क टू टिकटॉक कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड फ्रॉम सेपा टू चैंगटाजो, लेकिन उसमें सब हेड डाल दिया। तो सब हेड में वही है कि जो रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड डैमेजेस को करके उसमें, लेकिन जितना वो लेफ्ट आउट कंपोनेंट है
जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में जो छूट गया था और जिससे रोड सक्सेस नहीं हो रहा था, वो कंपोनेंट को डाल के साफ हेड बना करके हम लोग काम शुरू कर रहा है। सर, आप ये रोड को लेके काफी एफर्ट डाल रहे हैं, जिसके आप काफी बार मीटिंग कंडक्ट करवाया है, लेकिन इस बार जो मीटिंग में हम देखा जाने से एक पूरी तरीके से वो एग्री नहीं है। उन्होंने हाँ। कहा कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। हाँ। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगर इस पर 130 से एग्री नहीं करता है तो आपका तो कुछ डिसीजन लिया जाएगा? क्योंकि आपने नहीं नहीं नहीं, कहा मैंने बता भी दिया एक्सू को, क्योंकि ये रोड को जिंदा रखना या खत्म करना है और इसको सही ढंग में सही टाइम में खत्म करना है। नहीं तो हमको जो एडिशनल फंड दिया है वो लैप्सेबल है। नेक्स्ट मार्च तक अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फंड सरेंडर हो जाएगा। तो अगर आप काम करने देना है तो सब मिल के एक तो सोल्यूशन तो लाना है। तो हमने इसलिए मीटिंग में भी बोल दिया, अगर आप रोड को जिंदा नहीं करना चाहता, रोड कंप्लीट करवाना नहीं चाहता है तो हम सरेंडर कर देंगे फंड। लेकिन रोड का इंटरेस्ट में, लोगों का डेवलपमेंट का इंटरेस्ट करना है तो कुछ कुछ छोटा छोटा इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उसको सबसाइड कर देना है। तो जाते जाते थोड़ा एक्सू का जीएस और जो कन्वीनर है जिन्होंने एफआईआर किया उनको थोड़ा समझ में आ गया और उसका प्रेसिडेंट अभी आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये 2-3 दिन में उन लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे और वो क्या एफआईआर को उन लोग विड्रॉ कर लेंगे। Thank you, sir.